बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। आज हम अपने सामीन को, नाज़रीन को वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा वजीफ़ा है। सुभान अल्लाह। आप साहब अगर मुझसे कोई बंदा वजीफ़ा पूछे ना जी वजीफ़ा बताएं, तो मैं यही कहता हूँ दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। और मेरा इस पे बड़ा तजर्बा है कि दुरूद पाक पढ़ने से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती। सुभान अल्लाह। मैं अपने वाक़यात एक दो आपको सुनाता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ, हमारा एक तालिब इल्म था, आफ्ताब उसका नाम था, जड़ावाला से पढ़ने आया था। वो किसी की जगह पे ना नमाज़ें पढ़ाता था। वो बड़ा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, दरमियाना था। उसको भाई बंदे उठा के ले गए। अच्छा, हम एक जगह रहते थे तो मदरसे के लिए हमने जगह किराए पे लेनी थी। जिस बंदे से हमने किराए पे लेनी थी उस बंदे ने कभी ज़िंदगी में अपना मकान किराए पे दिया ही नहीं था। अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ गई। एक और मकसद था, तीन मकसद थे, लेकिन मेरे ज़हन में ज़्यादा ये दो मकसद थे कि बच्चा मिल जाए और किराए पे जगह मिल जाए। मैंने दुरूद पाक अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, इन मकसदों को ज़हन में रख के। हुआ ये कि एक दिन जुमरात का दिन था गालबन, उस बच्चे के घर वाले पीछे आ गए कि हमारा बच्चा कहाँ है। अब हमें क्या पता था बच्चा भी कहाँ, वो तो गुम हो गया था। लेकिन उसी दिन उसी वक्त वो बंदा जिससे हमारी बात हो रही थी कि अपना मकान किराए पे दे दो, वो भी उसने हाँ कर दी। कहते जी आओ मेरे साथ कचहरी चलो, स्टाम्प करते हैं और आपको हम अपना मकान किराए पे देते हैं। अच्छा, मैं कचहरी गया, लेकिन दिल में सोच रहा था यार मैं इनके साथ आया हूँ, बच्चे के घर वाले पीछे बैठे हुए, वो क्या कहेंगे, उस्तादों को हमारे बेटे की फ़िक्र ही नहीं है। मैं कचहरियों में था, लेकिन दुरूद पाक मैंने बड़ा पढ़ा था। अभी कचहरी में स्टाम्प लिखा नहीं था, पीछे मदरसे से फ़ोन चला गया, उस्ताद जी आफ्ताब मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक की बरकत है जी। अगली बात सुनो, दुरूद पाक की इतनी बरकत है, हमने ना कमेटी मदरसे के लिए डाली हुई थी। तो पहली कमेटी तो वो कमेटी वाला रखता है, अगली कमेटी किसी और की निकल आई। तो मैंने कारी वसीम साहब का भी कमेटी किया था, उस्ताद जी मौलाना बंदा था, उसने अपने पीरों का नाम लिया था तो उसकी निकल आई। मैंने कहा भी हमने भी तो मदरसे के नाम की डाली हुई है। अगले महीने जब कमेटी निकलनी थी तो कहता उस्ताद जी दुआ करो। मैं भाई सजदे में चला गया, सजदे में जाके मैंने दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह। इतना दुरूद पाक पढ़ा, जब सर उठाया तो पता चला कमेटी निकल आई। ऐसा ही से बड़ा वाक़या और है, दुरूद पाक की बरकत बता रहा हूँ। ये पिछले साल हम जेल में गए थे, जेल में गए थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम जेल में चले गए तो जनाब जब हम थाने में तो हमारे मदरसे के बच्चे भी कुछ 17-18 ये भी थाने में पहुंच गए, मतलब इनको भी पकड़ के ले गए। एक रात एक मतलब थाने में रहे, फिर जेल में ले गए। जेल में जब पहुंचे तो एक दो बंदे बड़े थे, बड़े से मुराद ज़रा अमीर थे, वो मुझे अलग कर दिए, उन्होंने अपने साथ रख दिए कोठरी में, जिसमें सिर्फ 4-5-6 बंदे रह सकते। तालिब इल्म अलग और मैं उनके साथ। मेरा मकसद तो था भी जेल में जाके हमने दातुना पढ़ेंगे, हम सबक पढ़ेंगे। लेकिन मुझे भाई उन्होंने अपने साथ रखा, मैं बड़ा परेशान। मैंने उनको कहा कि मैंने जी जनाब वहाँ जाना जहाँ तालिब इल्म है, उसको कहते बैरक, मैंने वहाँ जाना है। वो कहते कल करेंगे, कल करेंगे। जुमरात की शाम को हम गए थे जेल में। मैं बड़ा परेशान था कि मैं इधर अकेला हूँ, बैरक में लड़के हैं, तो मैंने वहाँ जाके दातुना पढ़ानी। मैं इतना दुरूद पाक मैंने पढ़ा, इतना दुरूद पाक, तकरीबन मैंने माशाल्लाह एक रात में और कोई 8-10 हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अच्छा, मेरी अभी बात नहीं वहाँ जाने की। एक जेल में मुलाहजा होता है, मुलाहजा। वो सुपरिटेंडेंट जेल जो होता है ना, वो बंदों से पूछता है जी तू कहाँ से आया, तेरा नाम क्या है। हम मुलाजे के लिए सुपरिटेंडेंट के सामने पेश हुए, बच्चे भी आए, सारे जितने हम पकड़े हुए थे लब्बैक वाले। सुपरिटेंडेंट के सामने जब पेश हुए, मैंने दुरूद पाक पढ़ा था। मेरा मकसद था कि मैं बच्चों के साथ चला जाऊँ, जाके दातुना पढ़ूँ।
सुप्रिया ने पूछ रहा था जब मेरी बारी है तो मुझसे उसने पूछा तेरा इलाका कौन सा, मैंने कहा नारोवाल। मैंने अपने इलाके का नाम बताया। मैं सुप्रीडेंट से होके आगे गुजरा तो आगे एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने मुझे रोक लिया, मौलवी साहब खड़े हो जाओ। मैं कहा जी। कहता कहाँ के हो? मैंने कहा जी नारोवाल। कहने का कौन सा पिंड है आपका, कौन सा गाँव है? तो मैंने कहा पेजो वाली। कहता कौन सी पेजो वाली? मैंने कहा बड़ी पेजो वाली। पुलिस वाले ने अपनी टोपी उतारी, ऐसे टोपी उतार के कहते मुझे पहचानो। अच्छा, मैंने उसको गौर किया, मैंने काफ़ी देर के बाद उसे पहचान लिया। उसका भाई हमारे साथ मदरसे में पढ़ता है। मैंने कहा आप उसके भाई हैं? वो मेरे पिंड का निकला। अब मैंने उसको पहचान लिया। अब मैंने उसको कहा भाई अल्लाह ले उन सानों में तो पहचानो ना। लेकिन मुझे उसने पहचाना नहीं। वो पुलिस वाला जेल के अंदर वाकफ निकल आया, और जेल में होता है मुंशी, वो मुंशी था। वो मुझे अब पकड़ के अपने दफ्तर में ले गया, मुझे बोतल शोतल पिलाई, बिस्कुट खिलाए। मुझे क्या लगा कोई काम बताओ। मैं कहा काम एक ही है, मैं उधर कोठरी में बांधूँ और मेरे तालिब इल्म बैरक में, मैंने उनके पास जाना है, मैंने जाके सबक पढ़ाना है। कहते टेंशन ना लो, ये सारा हमारे ज़िम्मे ही है काम। तो ये दुरूद पाक की बरकत है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा वजीफ़ा दुरूद पाक है। कौन सा दुरूद पाक? जो भी दुरूद पाक आपको आता है वो पढ़े इस नीयत से कि आपका मकसद हल हो जाए, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से दुरूद पाक की बरकत से मकसद हल हो जाएगा।